देवरिया में मीट मछली की दुकान को लेकर भाजपा सदर विधायक और सपा प्रवक्ता आमने सामने हो गए। दोनों ने देवरिया जिला अधिकारी को पत्र लिखा। भाजपा विधायक ने मीट मांस की दुकानों को सावन से पहले बंद कराने की वकालत की है, तो वहीं सपा प्रवक्ता मनीष सिंह ने इसे खोलने की वकालत की। देवरिया में सावन मास को लेकर रेलवे स्टेशन के बाहर लगने वाली मीट मछली अंडे की दुकानों को बंद करने के संबंध में सदर भाजपा विधायक डॉक्टर सलभमणि त्रिपाठी ने देवरिया के जिला अधिकारी अखंड प्रताप सिंह को 7 जुलाई 2024 को एक पत्र लिखा था, जिसमें यह कहा गया था कि सावन माह हिंदुओं का एक प्रमुख महीना माना जाता है, जिसको देखते हुए देवरिया रेलवे स्टेशन के पास अवैध बूचड़खाने जो चल रहे हैं उसको तत्काल बंद कराया जाए। इसी बात को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनीष सिंह ने 11 जुलाई 2024 को जिलाधिकारी देवरिया को पत्र लिखा। इसमें कहा गया कि यह दुकानें बंद नहीं होनी चाहिए, इससे सामाजिक समरसता खराब होगी। इस बात को लेकर सपा और भाजपा अपनी अपनी अलग प्रतिक्रिया दे चुके हैं और यह मुद्दा एक राजनीतिक चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट निर्देश दे रखा है कि जितनी भी अवैध बूचड़खाने चल रहे हैं या खुले में जो मांस की दुकानें चल रही हैं, जो अवैध दुकानें हैं, उनको हटाया जाए। देवरिया रेलवे स्टेशन के बाहर अगर आप देखेंगे तो रेलवे स्टेशन की पूरी जो रोड है उसके आसपास अवैध मांस की दुकानें चलती हैं, अवैध तरीके से बूचड़खाने चलते हैं और इसको लेकर ज़िला प्रशासन को कई बार मैंने कहा कि इस पर कार्रवाई करिए। कभी चुनाव की वजह बताते हुए तो कभी त्योहारों की वजह बताते हुए ये बार बार प्रशासन की तरफ से कहा जाता था कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा है कि श्रावण मास शुरू हो रहा है, हम सभी के लिए आस्था का बहुत बड़ा एक केंद्र होता है, आस्था का बहुत बड़ा एक महीना होता है। तो मैंने ज़िला प्रशासन को कहा है कि श्रावण मास प्रारंभ होने के पहले जितनी अवैध मांस की दुकानें चल रही हैं, जितने अवैध बूचड़खाने चल रहे हैं शहर के भीतर और रेलवे स्टेशन रोड के बाहर, उसको तत्काल बंद किया जाए। और अगर नहीं करते हैं तो मैं भी स्वयं मुआयना करने निकलूँगा और अगर नहीं बंद होती हैं ऐसी दुकानें तो मैं खुद भी निकल के ऐसी दुकानों को बंद कराऊँगा। सलभमणि चूँकि यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, वो बाहरी व्यक्ति हैं, उनको पता नहीं है देवरिया की समरसता के बारे में, और चूँकि वो राजनीति में अभी नए नए हैं, उनका राजनीति। सदर विधायक ने जिलाधिकारी को पत्र लिख के स्टेशन रोड पे मीट और मछली की दुकान को हटाने की मांग की है और उनका ये भी कहना है कि अगर प्रशासन नहीं हटाती तो मैं खुद उतरूंगा। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, देवरिया सदर के जो विधायक हैं श्री सलभमणि जी, उनकी राजनीति की उत्पत्ति पत्रकारिता जगत से हुई है। अभी वो राजनीति में नए हैं, 2-3 बरस उनको राजनीति में आए हुए हुआ है। देवरिया समाजवादियों की धरती रही है। यहाँ पर समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए समाजवादियों ने सैकड़ों बार जेल भरो आंदोलन के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से, किसानों के लिए आंदोलन करके, छात्रों के लिए, मजदूरों को के लिए आंदोलन करके सामाजिक समरसता को स्थापित किया है। जाति ध्रुवीकरण और धार्मिक ध्रुवीकरण करके श्री सलभमणि जी देवरिया में सांप्रदायिक राजनीति को जन्म देना चाहते हैं, जबकि देवरिया की जो महान जनता है, 40 लाख से ऊपर की आबादी है, वो समरस समाज को देखना चाहती है। यहाँ पर जाति और धार्मिक ध्रुवीकरण का कोई स्थान नहीं है। लेकिन चूंकि सलभमणि जी समझ नहीं पा रहे हैं कि देवरिया की धरती किस तरह की धरती है। ये बात जरूर है कि वो देवरिया से विधायक हैं, लेकिन उनको इस बात का अंदाजा होना चाहिए था कि देवरिया में लोग शांति से रहना चाहते हैं। सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी पंथ और सभी भाषा के मानने वाले लोग यहाँ देवरिया में रहते हैं और वो शांति से जीवन यापन करना चाहते हैं। जिस मछली हाट को और मीट हाट को वो हटाने की बात कह रहे हैं, उन्हीं की पार्टी की नगरपालिका में सरकार है, उन्हीं की पार्टी की जनपद में सरकार है, उन्हीं का उत्तर प्रदेश में सरकार है और उन्हीं का दिल्ली में सरकार है। आपने तो वादा किया था कि सब्जी मंडी के लिए हम जमीन चिन्हित करेंगे, मछली हाट के लिए हम जमीन चिन्हित करेंगे, मीट हाट के लिए हम जमीन चिन्हित करेंगे। आज तक तो मीट हाट और मछली हाट के लिए आपने जमीनें नहीं दी। हम सब लोग मीट मांस का भोजन करते हैं और जिन्होंने ये मुद्दा उठाया है वो तो खुद मांसाहारी हैं। तो जो व्यक्ति खुद मांसाहारी हो, जहां समाज के अधिकतम लोग मांसाहारी भोजन करते हैं, उन व्यापारियों का क्या दोष है? उन व्यापारियों ने तो सैकड़ों बार कहा है, उनसे जाकर के नगरपालिका के जो उम्मीदवार थे भारतीय जनता पार्टी की थी, उन्होंने 2-2 बार आश्वासन दिया कि हम आपको जमीन देंगे, जगह देंगे। अब गलती आपकी है कि आपने जमीन और जगह आज तक नहीं दिया। पॉलिटिकल पोलराइजेशन करने के लिए श्री सलभमणि जी ने इस तरह की बात किया है। हम लोगों का स्पष्ट मत है, स्पष्ट मानना है कि व्यापार किसी भी सूरत में बंद नहीं होना चाहिए। और जहां तक उन्होंने पत्र में उल्लेख किया है श्रावण मास का, तो श्रावण मास तो आप ही का सिर्फ एक पवित्र महीना नहीं है, पवित्र महीना तो हमारे लिए भी है।
वहाँ के व्यापारियों की जो जिम्मेदार नागरिक होने की जिम्मेदारी है, वहाँ के लोगों ने दशकों से इस बात को निभाया है। देवरिया की शुचिता, एकता और अखंडता को उन्होंने हमेशा ध्यान में रखा है। हमारे वहाँ के मुस्लिम वर्ग के जो व्यापारी भाई हैं, आपने भी श्रावण मास में वहाँ की दुकानें स्वतः बंद हो जाती हैं। दीपावली के त्यौहार में स्वतः दुकानें मीट मांस की बंद हो जाती हैं। नवरात्रि में बंद हो जाती हैं। तो वहाँ के लोगों ने कभी हमारे धर्म और हमारे त्यौहार को वो नहीं किया है, मतलब कभी उन लोगों ने हमारे धर्म की अवहेलना नहीं किया है। हमेशा उन्होंने हमारे धर्म की संस्कार को हमेशा ध्यान में रखते हुए अपने व्यापार को किया है। सिर्फ और सिर्फ जिस धमकी भरे लहजे में उन्होंने प्रशासन और सरकार को चेतावनी दिया है, एक तरह से सरकार को भी सलाम मणि ने चेतावनी दिया है कि अगर वहां पर से दुकानें नहीं हटाई जाती हैं तो मुझे बाध्य होकर के वहां पर जाना पड़ेगा दुकानों को हटाने के लिए। इसका मतलब आप कानून में हाथ लेने की बात कर रहे हैं। श्री सलभ मणि जी कानून हाथ में लेकर के वहां के व्यापारियों को परेशान करना चाहते हैं। श्री सलभ मणि जी कभी यादव भाइयों को परेशान करेंगे, कभी मुस्लिम भाइयों को परेशान करेंगे, कभी कुर्मी को परेशान करेंगे, कभी लोहार को परेशान करेंगे, कभी प्रजापति को परेशान करेंगे, पिछड़ी जाति के लोगों को परेशान करेंगे, अनुसूचित वर्ग के लोगों को परेशान करेंगे। ये एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन करने का, जाति ध्रुवीकरण और धार्मिक ध्रुवीकरण करने का जो काम है वो श्री सलभ मणि जी का है। मैं तो सिर्फ आपने भी पत्र लिखा प्रशासन को, क्या पहल की गई, क्या आश्वासन मिला? देखिए, मैंने पत्र लिखा जरूर है, लेकिन मैंने जहाँ तक इस चीज़ को समझा है, देवरिया की जनमानस और देवरिया का प्रशासन सूचिता को समझता है, एकता और अखंडता को समझता है। और मुझे उम्मीद है कि श्री सलभ मणि जी की जो राजनीतिक बयानबाजी है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन करने की जो एक मंशा और एक सोच है, उसको देवरिया का प्रशासन भी समझता है, यहाँ की जनमानस भी समझती है। कुछ लोग तथाकथित जो उनके साथ रहने वाले दबंगई और गुंडई प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको जरूर इस बात की व्याकुलता है कि लगता है कि उनके हाथ से सत्ता निकल जाएगी। ये बात अलग है कि आने वाला जो समय है, आने वाला जो चुनाव है, आने वाले समय में आपको दिखेगा कि देवरिया जनपद की 7 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी बहुत बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। ये देवरिया की जनमानस ने मन बना लिया है। इसी व्याकुलता में धार्मिक ध्रुवीकरण करने की और जाति ध्रुवीकरण करने की श्री सलभ मणि ने कोशिश किया है।